अच्छा जी, 1848 में भारत था। इसने कहा कि हम अगर कोएक्सियल लेंस ले रहे हैं, कोएक्सियल लेंस ऐसे लेंस होते हैं जो एक ही एक्सिस पे वाक़या हों। जैसा कि हम एक्स एक्सिस पे दो लेंस ले रहे हैं इकट्ठे, तो हम इसे कहते हैं कोएक्सियल लेंस। तो अगर हम कोएक्सियल लेंस ले रहे हैं तो उनको हमने क्या करना है कि एक सिंगल सरफेस हमने कंसीडर करना है, और उनसे हम लेंस फार्मूला अप्लाई करके उस सिस्टम में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हम पढ़ते हैं जी, गासिस लॉ ने या गासिस ने कितने हमें पॉइंट दिए, तो वो 6 पॉइंट थे। 3 पेयर थे, 2 फोकल लेंथ पॉइंट थे, 2 प्रिंसिपल पॉइंट्स थे और 2 नोडल पॉइंट्स थे। तो यहाँ तक क्लियर है, समझने की जरूरत नहीं पीछे से। हो गया क्लियर? नहीं तो मैं लिखता हूँ, शायद आपको नज़र आए। अगर आपको नज़र आएगा तो आप बताइएगा। हमारे पास ये एक एक्सिस है, अ, ये एक एक्सिस है। ये एक एक्सिस है, नज़र आया? नहीं नज़र आया? चलें, रहने दें, वैसे एजम्पशन कर लेंगे आप। जैसे अगर हम आगे तस्वीरें देखेंगे ना बनी हुई, सेम सेम वही चीज़ है। एक पॉइंट एक्स एक्सिस, उस पर हमने दो लेंस लिए हुए हैं और उसको हम कहते हैं लेंस। अच्छा, चलें शुरू करते हैं। हम आगे फोकल लेंथ से शुरू करते हैं, फोकल पॉइंट से शुरू करते हैं। तो focal points are the pairs of points on principal axis of the system that all rays starting from one focal point। के जो फोकल पॉइंट्स हैं ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे मौजूद होते हैं, और इन पॉइंट से हमें रेज आती हुई महसूस होती हैं। और आफ्टर पासिंग सिस्टम, और जो लेंस का सिस्टम है, जो हमने लेंस रखे हुए हैं, जो रेज़ हैं वो एफ फोकल पॉइंट से निकलती हैं और इस सिस्टम में गुजरते हुए पैरेलल हो जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। और जो पैरेलल रेज़ हैं, अगर पैरेलल रेज़ हों तो फिर रिफ्लेक्शन के बाद, सिस्टम की लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद, वो एक सेकंड फोकल पॉइंट से गुजरती हैं। इसका जो सही कॉन्सेप्ट है वो आगे हम तस्वीर से देख लेते हैं। पहली देखें कि F1 से रेज़ निकली हैं और आगे दो दो सिस्टम, एक सिस्टम भरा हुआ है, ये दो जो डॉटेड लाइन है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके बिल्कुल पैरेलल हो गई हैं एक्सिस के साथ। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस मैंने ड्रा किया हुआ है जिस पे एफ मौजूद है। दूसरी तस्वीर देखें तो ऐसी रेज जो इस सिस्टम के पैरेलल आ रही हैं, वो सिस्टम से रिफ्लेक्ट होके F2 फोकल पॉइंट से गुजर गई हैं। तो F1 और F2 क्या है, दो फोकल पॉइंट आ गए हमारे पास कॉर्डिनल पॉइंट के। तो दोबारा हम देखते हैं कि फोकल पॉइंट क्या है। कि फोकल पॉइंट पेयर हैं पॉइंट के जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के गिर्द मौजूद हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके गिर्द मौजूद हैं, इसके ऊपर मौजूद हैं, और रेज यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं फोकल पॉइंट से, और फोकल पॉइंट्स या सिस्टम से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल हो जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल फर्स्ट पिक के। जो रेज हैं वो F1 से स्टार्ट हो रही हैं, सिस्टम से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती हैं। और दूसरी पिक के मुताबिक कह रहा है कि फिर अगर ये पैरेलल हैं सिस्टम से, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सेकंड फोकल पॉइंट से गुजरती हैं। तो अगर ये पैरेलल हैं दूसरी पिक, तो ये F2 से गुजर। तो ये फोकल पॉइंट क्लियर हो गया कि फोकल पॉइंट किसे कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जी प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं। तो प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं, मैं पढ़ता हूँ ऊपर से। प्रिंसिपल पॉइंट्स आर द पेयर ऑफ वर्ड्स, अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट पॉइंट्स। अब यहाँ जो कॉन्जुगेट है, अगर हम अपनी तस्वीर को देखें तो यहाँ से इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें जी, दोनों का साइज़, जहाँ मैंने ऑब्जेक्ट और इमेज लिखा है, P1 और P2 दोनों का साइज़ बराबर है। तो अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज़ बराबर हो तो इनकी रेशो लें, निस्बत लें, तकसीम करें, नहीं तो 1 जवाब आता है।
तो अगर दोनों साइज बराबर हो तो हम किसे कहते हैं, ये कॉन्जुगेट है। तो प्रिंसिपल पॉइंट्स जिनका पेयर और कॉन्जुगेट पॉइंट्स हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बताया जो दरमियान वाला एक्सिस है जो हम लेते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस है। फॉर विच लीनियर मैग्निफिकेशन हो रही है। लीनियर मैग्निफिकेशन सिंपल कॉन्जुगेट से रिलेट करती है। कॉन्जुगेट कि जिनका बिल्कुल इक्वल साइज होता है, और मैग्निफिकेशन कि हम लीनियर मैग्निफिकेशन कि हम जो हमारी ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इसको डिवाइड कर रहे हैं और यूनिटी आंसर है और पॉजिटिव आंसर है। तो दे आर सच दैट इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द वन, अगर तो जो हमारे पास बॉडी है अगर इसको हमने एक पे प्लेस कर दिया है, द इरेक्ट इमेज ऑफ द सेम साइज एट द ऑब्जेक्ट विल बी फाउंड एट द पोजीशन ऑफ देयर प्रिंसिपल पॉइंट। तो हम देखेंगे कि हमने जहाँ पहला पॉइंट रखा है ना, इसके सामने एक दूसरा पॉइंट होगा और पहले पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट होगी उतनी ही इमेज की हाइट होगी। ठीक है, तो जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है वो उसका पहला प्रिंसिपल पॉइंट होगा, और जहाँ हमारी इमेज बन रही है वहाँ उसका दूसरा प्रिंसिपल पॉइंट होगा। तो हम देखते हैं H1P1 इक्वल हैं H2P2 के। दोबारा हम इसे पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल पॉइंट्स क्या हैं। ये भी पेयर है पॉइंट्स का जो कि कॉन्जुगेट पॉइंट्स हैं प्रिंसिपल एक्सिस के लिहाज से, और इनकी जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो यूनिटी है। लीनियर मैग्निफिकेशन से मुराद के रेशो ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर साइज ऑफ इमेज, दोनों के इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो इनकी यूनिटी लेंगे तो आपस में कैंसिल होकर वन आंसर आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम एक पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो दूसरे पे इमेज बनेगा और दोनों का साइज इक्वल होगा। क्लियर हो गया ये प्रिंसिपल पॉइंट? जी जी, H1 ये पॉइंट है। P1 जो P1 है ना वो बेसिकली हम H में से इसका एक्सिस गुजारे हैं, प्लेन गुजारे हैं, प्लेन। ठीक है, तो H1 प्लेन है और P1 प्लेन है और H1 क्या है, ये प्रिंसिपल पॉइंट है। तो ये हमें बता रहा है H1 और P1 के H से P1 तक जो हाइट है वो बराबर है H से P2 की हाइट तक। तो इसे हम कहते हैं कि इनकी हाइट बराबर है, इनकी लीनियर मैग्निफिकेशन है, ये कॉन्जुगेट पॉइंट्स हैं, तो इन्हें हम प्रिंसिपल पॉइंट कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं नोडल पॉइंट्स की। नोडल पॉइंट्स क्या है? नोडल पॉइंट्स भी कॉन्जुगेट पॉइंट्स हैं, बिल्कुल कॉन्जुगेट पॉइंट्स हैं, सेम है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे होते हैं। तो पढ़ता हूँ मैं। नोडल पॉइंट्स आर द टू कॉन्जुगेट पॉइंट्स ऑन एन ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम, फॉर विच जिनके लिए एंगुलर, सॉरी ये एंगल लिखा हुआ है मैंने, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज वन। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन अगर हम सिंपल की बात करें तो हम बस साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज देखते हैं। अगर हम एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करें तो हम थीटा देखते हैं कि थीटा जो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है, ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाती हैं। अगर थीटा जो है इन दोनों का सेम आ जाए तो हम कहते हैं इनकी एंगुलर मैग्निफिकेशन है यूनिटी है या वन है। इसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, ये बता दें, मैं दोबारा बताऊँ आपको। हाँ, अगर लीनियर की बात हमने की साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज के लिहाज से, अगर इनकी यूनिटी आ जाए, सेम हो तो डिवाइड करें, यूनिटी आ जाए तो वो लीनियर मैग्निफिकेशन है। एंगुलर मैग्निफिकेशन वो है कि जिसमें जो एंगल है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बने, एक इंसिडेंट रे का और रिफ्रैक्टेड रे का, n1 इंसिडेंट रे n2 रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो थीटा थीटा बन रहा है एंगल वो दोनों का सेम है। अगर इनकी रेशो लेंगे तो वन आएगा। तो बात कर रहा है कि नोडल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं, ये कॉन्जुगेट पॉइंट्स हैं और इनकी एंगुलर मैग्निफिकेशन वन है। इसका मतलब कि जो नोडल पॉइंट्स हैं आर सच आर रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स फर्स्ट नोडल पॉइंट इमर्ज आउट द ऑप्टिकल सिस्टम थ्रू द सेकंड नोडल पॉइंट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू दिस इंसिडेंट डायरेक्शन। ये हमें बता रहा है कि नोडल पॉइंट्स, इसका मतलब ऐसे पॉइंट्स हैं कि
एक पॉइंट पे हमें रे आती हुई महसूस होती है, इंसिडेंट रे होती है, और जैसे ही रे सिस्टम में दाखिल होती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है और फिर एक सेकंड पॉइंट से निकलती हुई महसूस होती है। और ये फिर ये भी बता रहे हैं कि जो जहाँ ये रे रिफ्रैक्ट होती है वो सेम होती है इंसिडेंट रे की। मतलब कि जैसे मैंने ये ड्रा किया हुआ ना N1 के ऊपर डॉटेड लाइन से थोड़ा थोड़ा, तो आप देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन और आगे N2 की डायरेक्शन सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो दोबारा नोडल पॉइंट्स मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि नोडल पॉइंट्स भी कॉन्जुगेट पॉइंट्स हैं और इनकी एंगुलर मैग्निफिकेशन भी 1 है। तो अगर एक रे आती है एक नोडल पॉइंट N1 पे, यहाँ से सिस्टम में एंटर होती है, सिस्टम से एंटर होने से वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। जब वो रिफ्रैक्ट होती है तो हमें एक दूसरे पॉइंट से, दूसरे नोडल पॉइंट से निकलती हुई नज़र आती है। तो रिफ्रैक्ट का मतलब ये देखें, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर हम एक पीछे तस्वीर को देखें तो जैसे ही रेज पैरेलल आई वो रिफ्रैक्ट होके F2 से गुजरी। ये डिफ्रैक्ट कैसे हुई है, बिल्कुल मुड़ गई है, बिल्कुल मुड़ गई। अगर हम F1 की बात करें, अगर रेज F1 से निकली, सिस्टम में आई और बिल्कुल पैरेलल हो गई, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ है कि यहाँ से रेज समझ लें कि बिल्कुल नीचे F1 है, यहाँ से रेज आई, सिस्टम में एंटर हुई और बिल्कुल मुड़ गई, जो हमारे एक्सिस है उसके बिल्कुल पैरेलल हो गए। मैंने ये लाइन ड्रा करनी थी, डॉटेड लाइन मैंने दोबारा जब ड्रा की तो वो नीचे से मर्ज हो गई थी, बल्कि ये हम इसी ये बताने की ज़रूरत थी कि ये जो नीचे एक्सिस है ये बेसिकली ये रे ही है जो कि बेंड हो गई है, बिल्कुल बेंड हो गई है, जो कि हमने फोकल पॉइंट पे पढ़ा था ना पहली तस्वीर पे कि बिल्कुल बेंड हो गई, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो यहाँ भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई है और फिर जब सिस्टम से बाहर गई है तो फिर बाहर की तरफ आई है। ठीक है, ये कुछ क्लियर हुआ नोडल पॉइंट का? अच्छा, मैं दोबारा चलें बताता हूँ, मुझे लगता है कि आपको नहीं क्लियर हुआ होगा, मैं बताता हूँ कि नोडल पॉइंट कॉन्जुगेट पॉइंट है सिंपल, और एंगुलर मैग्निफिकेशन इनकी 1 है। तो अगर हम देखें एक रे है जो कि नोडल पॉइंट N1 की तरफ आ रही है, जैसे ही वो सिस्टम में एंटर होती है और वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, जब रिफ्रैक्ट होती है तो सिस्टम के जब बाहर जाती है तो वहाँ से फिर रिफ्रैक्ट होती है या वहाँ से फिर निकलती है। तो हम देखते हैं कि इंसिडेंट रे इंसिडेंट डायरेक्शन से जैसे आ रही है और रिफ्रैक्टेड रे इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, तो ये इनका जो एंगल है वो दोनों का सेम होता है, बस यही था कॉन्सेप्ट, N1 N2 मेकिंग सेम एंगल थीटा विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉन्सेप्ट है इसका। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि हम किस तरह एक इमेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं यूजिंग द कर्नल पॉइंट्स। तो वो हमारे पास तकरीबन 4 लाज हैं। इन लाज को इस्तेमाल करते हुए हम इमेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यूजिंग दीज रूल वी कैन कंस्ट्रक्ट द इमेज। मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला इमेज है कि ऑल दी रेज आर पैरेलल, सारी की सारी रेज पैरेलल हों बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की समझ लगी कि हमारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है एक्स से एक्स नाट तक, अगर फिगर को देखें तो एक्स से एक्स नाट तक ये हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस है। तो पहली बात कि जो रेज हैं वो पैरेलल हों प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमने देखें सबसे ऊपर वाली जो लाइन है बिल्कुल सीधी, ये हमारी जो रे है ये बिल्कुल सीधी है प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्लेक्ट होके F2 से गुजर रही है। एक लॉ ओबे हो गया। दूसरा जो लॉ है वो कहता है इफ रे पासिंग थ्रू F1 देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है। अगर तो जो ऑब्जेक्ट से रेज F1 पे गुजर रही है, फिगर को देखें, ऑब्जेक्ट से जो रे है वो F1 से गुजर रही है, जब सिस्टम में एंटर हो रही है तो ये बिल्कुल पैरेलल हो गई एक्सिस के और एक लास्ट पॉइंट पे जाके मिल रही है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट कि रे अगर F1 से पास करे तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तीसरा पॉइंट है इफ आर इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्टिंग इट पासिंग थ्रू F2। तो सिंपल है कि अगर हम एक रे लेते हैं जो कि पैरेलल है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर तो वो सिस्टम के पैरेलल है तो वो सिस्टम से रिफ्लेक्ट होकर फिर F2 पे गुजरेगी। ये फोकल पॉइंट वाले 2 पॉइंट हैं, फोकल पॉइंट्स वाले 2 पॉइंट हैं जो हमने अभी डिस्कस किए कि अगर रे F1 से गुजर रही है रिफ्रैक्ट होके
वो सिस्टम से रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी। अगर रे पैरेलल है तो सिस्टम से रिफ्लेक्ट होकर F2 पे गुजरेगी। ये हमने दो पॉइंट डिस्कस किए थे। तीसरा पॉइंट जी, चौथा पॉइंट जो कि नूडल के हवाले से है कि इफ़ द रे पासिंग थ्रू अ नूडल पॉइंट, अगर जो रे है वो नूडल पॉइंट से गुजर रही है तो देन दी आफ्टर रिफ्रैक्टिंग, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद वो N2 से पास करेगी और जो इंसिडेंट रे है उसके पैरेलल हो जाएगी। सिंपल, जो हमने पीछे पढ़ा हमने वो अप्लाई कर दिया, सिंपल। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो बताएं, मैं और डिस्कशन कर रहा हूँ इसके बारे में। हाँ, तो जो हमारे पास नोडल पॉइंट में से ऑब्जेक्ट से देखें रे आ रही है, नोडल पॉइंट N1 के पास आई। यहाँ से ये देखें जो डॉटेड लाइन है ये बता रहे हैं कि जैसे रेज आई सिस्टम से रिफ्रैक्ट हुई तो ये पैरेलल हो गई। जब पैरेलल हुई तो फिर सिस्टम से जब बाहर गई तो फिर ये रिफ्रैक्ट हो गई। तो हम देख रहे हैं कि जो N1 नोडल 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 पॉइंट N1 से पहले की रेज और बाद की रेज, ये इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये दो आपस में पैरेलल हैं। तो ये हम इस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपनी इमेज को, ये चार रूल्स इस्तेमाल करते हुए। ठीक है जी, नेक्स्ट चलें। इसकी समझ नहीं आई। ये H1 एंड H2 हमारे पास हैं पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट्स। ये N1 N2 हमारे पास हैं नोडल पॉइंट्स। और X और X डैश ये हैं हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। और F1 और F2 ये हमारे पास फोकल पॉइंट। 6 पॉइंट है ना हमारे पास, दो नोडल पॉइंट्स हैं, दो प्रिंसिपल एक्सिस, दो प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं और दो फोकल पॉइंट हैं। तो F वाले फोकल, H वाले प्रिंसिपल, N वाले नोडल पॉइंट्स, ये 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जी, हम अपने कार्डिनल पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हैं, उनकी पोजीशन। पोजीशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये जो फार्मूलाज हैं ये बताए गए हैं हमें। इसको पहले देखें जी, प्रिंसिपल जो पॉइंट है, प्रिंसिपल पॉइंट, इसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं। लेट करें जी, जो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट है हमने उसको अल्फ़ा 1 कह दिया हुआ है। तो इसका जो फार्मूला है वो DF/F2 है। और सेकंड का जो फार्मूला है वो है -DF/F1। यहाँ मैंने राइट साइड और लेफ्ट साइड लिखा हुआ है। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड मैं डिस्कस करता हूँ आगे। जो ये है ना, ये तस्वीर देखें, ये तस्वीर जो मैंने जूम की है, नज़र आ रही है। अच्छा, चलें। तो आप ऐसा करें, पेज नंबर 10 पे आएँ। पेज नंबर 10 पे। हाँ, डायग्राम। तो मैं आपको कुछ यहाँ से बताने लगा हूँ कि जो लेंस लेंस है ना, लेंस से राइट साइड मतलब F2 और P1 नज़र आ रहा लिखा। हाँ, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सज्जे पासे। नहीं नहीं, F2 P1। चले चले, रहने दें, बस ये समझ लें कि जो लेंस है ना, लेंस है, इसके राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो पॉजिटिव हैं। ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड पे लेंस से पहले पहले जितनी वैल्यूज आ रही हैं वो नेगेटिव हैं। और लेंस के बाद जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव हैं। बस बस ये अज्यूम कर लेना है, ये अपने ज़हन में रख लेना है। ठीक है। अ, ये नहीं, लेंस है ना, लेंस है, समझ लें कि जो इंसिडेंट है, जो लेंस के पास आ रही हैं वो नेगेटिव है। और जो लेंस से रिफ्लेक्ट होकर बाहर जा रही हैं वो पॉजिटिव है। सही है। अभी दोबारा पेज नंबर 6 पे है। पेज नंबर 6, प्रिंसिपल पॉइंट्स। हाँ जी, स्टार्ट करूँ।
अच्छा, प्रिंसिपल पॉइंट जी, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट अगर हम इसे लेट कर लें कि अल्फ़ा 1 है तो इसका फार्मूला है डी एफ और एफ टू। अगर हम सेकंड की बात करें तो अल्फ़ा टू इज इक्वल टू माइनस डी एफ और एफ वन। यहाँ जो राइट साइड और लेफ्ट साइड मैंने लिखा हुआ है ना, तो ये बेसिकली मैंने आपको यही समझाने के लिए वो मैंने पिक दिखाई थी। राइट साइड का मतलब है कि ये लेंस के बाद में मौजूद है पॉइंट, और अल्फ़ा टू ये लेंस की लेफ्ट साइड में मौजूद है, पहले मौजूद है, ठीक है। तो प्रिंसिपल पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ मैंने फार्मूला लिखा हुआ है डी एफ और एफ टू और डी एफ और एफ वन। यहाँ जो डी है ये दोनों लेंस के दरमियान डिस्टेंस है, जो एफ है ये इफेक्टिव फोकल लेंथ है, जो कि हम इस फार्मूले से मालूम करते हैं एफ वन एफ टू और एफ प्लस एफ टू माइनस डी, ठीक है। कुछ समझ लगी? हम्म। जी जी, पूछें जहाँ से नहीं समझ लगी। हाँ जी, चलें अल्फ़ा वन कर लें इसे। हाँ जी, ये बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से नाम रख सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी एग्ज़ाम्पलियाँ हमने सॉल्व करनी होगी ना जब, तो हम फिर वहाँ से देखेंगे कि इमेज से पहले जो नेगेटिव होंगे वो हम इमेज से पहले लिखेंगे, जो पॉजिटिव होंगे इमेज के बाद लिखेंगे। हम नाम रखने को अल्फ़ा भी रख सकते हैं, बीटा भी रख सकते हैं, अल्फ़ा वन कर लें, बीटा टू कर लें, जो भी करना है कर लें। लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना, तो जो नेगेटिव आएंगे वैल्यूज़ वो लेंस के पहले आएंगी, और जो पॉजिटिव आएंगे वो लेंस के बाद आएंगी, बस इतना डिफरेंस है। हम्म। चलें ये फार्मूला जो है ये समझ लें, अल्फ़ा का फार्मूला और बीटा अल्फ़ा का फार्मूला दोनों का। तो सिंपल है जी, डी डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस है, एफ जो है वो इफेक्टिव वैल्यू है, एफ टू और एफ वन ये फोकल लेंथ है लेंस वन की और लेंस टू की रिस्पेक्टिवली, ठीक है। नेक्स्ट जो फोकल पॉइंट्स हैं ये देखें, फर्स्ट फोकल पॉइंट का जो फार्मूला है ये है माइनस एफ वन माइनस डी एफ ओवर टू। माइनस एफ, एफ का मतलब इफेक्टिव फोकल लेंथ, डी का मतलब डिस्टेंस, और एफ टू का मतलब कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस टू, ये फार्मूला इसका। नेक्स्ट अगले पेज पर सेवन, पेज नंबर सेवन पे आए तो ये सेकंड फोकल पॉइंट है, इसका जो फार्मूला है वो एफ इंटू वन माइनस डी ओवर एफ वन है, ठीक है। ये भी इफेक्टिव इफेक्टिव फोकल लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड एफ वन जो है वो फोकल लेंथ ऑफ लेंस वन है। तो इस तरह हम ये जो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू बीटा वन बीटा टू ये मालूम करते हैं। और जो नोडल पॉइंट्स हैं इसके बारे में मुझे कहीं से फार्मूला नहीं मिला, क्योंकि ये बहुत ही रेयर केसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं नोडल पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स को दूसरे पॉइंट के हवाला से ही निकाला जाता है, ठीक है। ये 6 पॉइंट्स की मुझे एग्जांपल भी 4 पॉइंट्स की एग्जांपल भी मिली हैं, और जहाँ ये अप्लाई होते हैं वो मिले हैं, लेकिन नोडल पॉइंट्स के बारे में नहीं कुछ मिला। अभी कुछ दिन हैं तो मैं वो देख के ना, अगर मिल जाता है तो मैं ऐड कर लूँगा इसमें, ठीक है। हाँ समझाना है, लेकिन ना जो हम जो पीछे से करते आए हैं ना, वो तो एक लिखा हुआ सारा काम है। अब हमने उन्हें बताना है कि जो हमने पीछे पढ़ा वो हम कहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो वो एग्जांपल्स हैं कि हमें वैल्यूज गिवन है और हमें कह रहा था कि अपने कार्डिनल पॉइंट्स की पोजीशन बतानी है, तो वो हमने करके दिखानी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिर, पेज नंबर 8 पे। हाँ एग्जाम्पल पे, तो अकॉर्डिनल लेंस एग्जांपल है जी। अकॉर्डिनल लेंस सिस्टम है, इसको हमने हवा में प्लेस किया हुआ है। इसके दो लेंस हैं, उनकी जो फोकल लेंथ है एफ वन वो 3F है, और जो सेकंड फोकल लेंथ एफ टू है वो F है। और हमने इसको सपोर्ट किया हुआ है एक डिस्टेंस 2F से, 2F डिस्टेंस है डी इन दोनों के दरमियान। तो हमने कार्डिनल पॉइंट की पोजीशन बतानी है। इसकी कुछ समय लगी डेरिवेशन की? अच्छा, चलें इसका सलूशन हम देखते हैं कि हम कैसा करेंगे। तो सिंपल जी, एफ़ वन भी गिवन है, एफ़ टू भी गिवन है, डी भी गिवन है।
जो कि उन्होंने ऊपर जो इबारत लिखी हुई है उसमें गिवन है। अच्छा 2 मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा चलें वेट कर लें उजनैर का, वो ना भी कॉल आई है तो वो कहता है चले मैं आ जाता हूँ। चलो सही है। हाँ जी जुनैद भाई आवाज़ आ रही है? हेलो। जुनैद भाई आप बताएंगे तो फिर हमने आगे चलना है, तो बताएं आवाज़ आ रही है कि नहीं। जुनैद भाई चलें जी हम एग्ज़ाम्पल से पढ़ते हैं, शुरू करते हैं एग्ज़ाम्पल से। जुनैद साहब कितने चले गए हो? जी क्या हुआ है, क्या कह रहे हैं? चलें जी उम्मीद है जुनैद साहब कि आपको ना